फ्रेंड्स, वेलकम टू करंटपुर। देखिए, ऑफिशियल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था वो आ चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में पूरी आंसर की बताऊंगा। जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है उसका एग्ज़ाम का, उसका पूरा आंसर की आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो लास्ट तक देख लेना। लेकिन दोस्तों, मैथ के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। मैथ के क्वेश्चन का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स, जीएस, जितना भी पोर्शन बाकी है वो सब देख लेते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आया हुआ था, जो एफ नंबर की ये बुकलेट थी उसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसका बी नंबर बिल्कुल सही था, बी नंबर बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का मतलब होता है दक्षिण एशियाई संगठन। तो यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान नहीं है इसका सदस्य। अगला क्वेश्चन आया था, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है वो मलयालम, और जो सिंगला है, सिंगला श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना होता है। यहाँ पर इसका बिल्कुल आंसर सही है, 552। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध, बुध सबसे नजदीक ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आया था, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है केरल। देखिए, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु और ओणम मनाया जाता है केरल में। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं। अब देखिए, गद्यांश आ चुके हैं, तो गद्यांश को भी हम बाद में कवर करेंगे और मैथ को भी बाद में कवर करेंगे। यहाँ पर अभी जितने भी जीएस और जीके क्वेश्चन और करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो सभी हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अब 39 नंबर से आ जाते हैं। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था उसने पूछा था कौन था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन आया था, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित एक किताब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार क्रम बताना था। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, पहले आया था ऐबक यानी इल्तुतमिश हो गया पहले नंबर पर। फिर देखिए आया था खिलजी, तो दूसरे नंबर पर खिलजी आएगा। फिर आया था शेरशाह सूरी, तीसरे नंबर पर शेरशाह सूरी, और लास्ट में अकबर। यानी कि इसका कौन सा आंसर सही है, 4, 3 और 1, 2। इसका बिल्कुल सही आंसर 4, 3, 1, 2। पहला नंबर इसका बिल्कुल आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है, 42वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है तुकाराम, शिवाजी के समकालीन संत थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें। तो इसमें जो जोड़ा सही नहीं है वो डी नंबर, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ 1709। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका बिल्कुल आंसर सही है दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए क्वेश्चन है, इनका मिलान करना था। तो इनका मिलान कैसे करना, देखिए ब्रह्म समाज का मिलान करना था आपको राजा राममोहन राय से, यानी ए का हो गया तीसरा। रामकृष्ण मिशन यहाँ पर देखिए विवेकानंद से, यानी बी का हो गया पहला। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, यानी सी का है दूसरा। और डी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, यानी कि डी का है पांचवा। तो 3, 1, 2, 5 इसमें कौन सा आंसर सही है। तो 3, 1, 2, 5 यहाँ पर सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था आपके महात्मा गांधी ने, यानी इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, देखिए बसंत विश्व कब होता है। यहाँ पर बसंत विश्व को बताना था, कई लोग शीत विश्व लगा आए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 21 मार्च को, और जो शीत विश्व होता है वो होता है 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की खदानें भी हैं और खेतड़ी परियोजना भी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो उस समय पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्योंकि 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया में ही। अगला क्वेश्चन देखिए, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है देखिए, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो बैंक दर का अर्थ होता है, चौथा नंबर है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, असम में है। अगला देखिए क्वेश्चन है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं कौन सी, ये बताना था आपको। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि 2, 3 कौन में है? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन है देखिए, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 100 रुपए के नोट पर बिल्कुल सही जवाब है आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट में वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों में आरबीआई के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई की नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? इसका बिल्कुल सही जवाब है इंक्रीज हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएगी, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब था बी नंबर यानी पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट, जिसके पास पूंजी हो यानी पैसा हो। अगला क्वेश्चन आया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो यहाँ पर आपको बताया था किसके अंतर्गत रखी गई थी, इसका बिल्कुल सी नंबर सही है, आर्टिकल 40 के तहत रखी गई है। ये भी आपको हम बताते चलें, आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत। अगला क्वेश्चन आया था, फेमा का पूर्ण रूप बताना था, क्या था? तो फेमा का पूर्ण रूप था, नंबर ए सही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है राज्य सूची का विषय है ये, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 29। अगला क्वेश्चन आया था, ठोस चालक में धारा प्रवाह कौन होते हैं? तो इनका बिल्कुल सही जवाब है धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस आर्टिकल से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो देखिए 63 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर, यानी कि आर्टिकल 21A, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव, ये आपको बताना, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, देखिए 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता उसने पूछ लिया था, बिल्कुल सही जवाब है 75% होता है सोना। अगला क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, इसका बी नंबर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था मैथ का था, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष है सी नंबर की आंसर। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, नहीं सी नंबर सही है, वैसे दूरी मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी पूछ लिया था उसने, तो ए नंबर बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2 इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, देखिए टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर क्या असर हुआ, ये आपको बताना था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर था डी नंबर, यानी 16% घटेगी। अगला क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी ये आपको बताना था 71 नंबर में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब था डी नंबर, यानी 37 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, देखिए 73 नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसका आंसर जो है, इसका आंसर था डी नंबर, यानी 1000। अगला क्वेश्चन 73 था, 73 क्वेश्चन का आंसर था ए नंबर, यानी 4 - √15। अगला क्वेश्चन है, देखिए मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, यानी मनोहर। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसमें बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, यानी थोड़े में बहुत कहना।
थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। अगला क्वेश्चन है देखिए, महत्वाकांक्षा का शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना था, तो इसका बिल्कुल बी नंबर सही है। महत्वाकांक्षा होता है, ना कि महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, एकल का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है बहुल। एकल का विलोम शब्द है बहुल। अगला क्वेश्चन है दर्प, दर्प का पर्यायवाची क्या है, तो दर्प का पर्यायवाची पूछा था, इसका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, अहंकार होगा दर्प का पर्यायवाची। अब देखिए, अब यहाँ पर इंग्लिश का जो पैराग्राफ है वो 79 नंबर का जो आंसर है वो होगा आपका सी नंबर। 79 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, जो कि पैराग्राफ से उठाया गया है। और यहाँ पर देखिए 80 नंबर का आंसर होगा, 80 नंबर का आंसर होगा आपका सी नंबर। ए पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट, मैनी साइड्स का मतलब होता है बहुत से उसके इंटरेस्ट हों। अगला देखिए क्वेश्चन आया था, पीटी नेहरू एंजॉयड, तो पीटी नेहरू किस चीज़ में एंजॉय करते थे, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन इसमें सही है। फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवेल्स, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स और रेसिस्टिंग टेरननी, सभी में इंटरेस्ट रखते थे और एंजॉय भी करते थे। अगला देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित विकल्प का चयन करना है। पक्षी विज्ञानी संबंधित पक्षी से, तो नर विज्ञानी किससे संबंधित होगा, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही था, यानी मानव। अगला क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया था फेमस का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इसका फेमस का सिनोनिम्स होता है पॉपुलर। और देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर, यानी बुआ लगेंगी रीता। अगला क्वेश्चन आया था कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 5 सोमवार होंगे, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आया था 87 नंबर का, देखिए यहाँ पर कि इसमें कौन सा अलग है, तो इसमें सी नंबर अलग है, तेल, यानी कि मक्खन दही पनीर ये सभी दूध के उत्पाद हैं और तेल अलग है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, देखिए इसमें आया हुआ था कोडिंग डिकोडिंग पूछा था और इसका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर। जिसने भी ना गलत लगाया हो अपना चेक कर सकता है। जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, देखिए 89 नंबर, बोल्ड परियोजना किस राज्य से शुरू की गई थी, इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना, तो बिल्कुल सही है, घाना को 6 लाख डोज दी गई थी। अगला क्वेश्चन है देखिए, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब पटना, यानी डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है, तो मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, इसका बिल्कुल सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है शिरीषा बंदला। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, यानी सुमित मलिक। अगला क्वेश्चन आया था देखिए 97 नंबर का, 97 नंबर का क्वेश्चन था, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 5 राज्य, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही था, सान जोन्स। और अगला क्वेश्चन था, स्मार्टफोन निर्माता वीवो की ब्रांड एम्बेसडर आपको बताया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है विराट कोहली, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो सुपेश का नाम ही होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको शुरू किया। फ्रेंड्स, ये हुए हमारे जीएस और जीके के जितने भी क्वेश्चन थे, इंक्लूडिंग हिंदी के भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिए और इंग्लिश के भी इंक्लूड कर दिए, रीजनिंग भी। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं मैथ के जो भी ग्राफ आया है उसका सॉल्यूशन और जितने भी पैराग्राफ हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो जितना बाकी है मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।